वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी मुमालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सी-पैक पर हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सी-पैक पर सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। सी-पैक की कौमी मंसूबा करार देते हुए मुकम्मल ताबून और हमायत का अयादा, बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीन से दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम सतून। चीन से दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है सी-पैक पर काम की रफ्तार मजीद तेज होगी। फजल रहमान ने कहा, सी-पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ का हामी और पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौकिफ की तायद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सी-पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा, सी-पैक दोनों ममालिक में ताउन का नया वर्जन। चीनी वज़ीर ली चियान चाओ ने मुशावरती मैकेनिज्म इजलास का इनेकाद को शान करार दिया। कहा, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी पर ही सरमायाकारी होगी। सी-पैक के तमाम मंसूबों के लिए बरवक्त ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वजीर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफाकी वुज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वजीर ने कहा, सी-पैक फेज 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सी-पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय है। नए मंसूबों की जल्द तकमील और उन पर अमल दरामद इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी वफ़द के एजाज़ में इशारिया भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वजीर की मुलाकात हुई है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। सी-पैक के कामयाब नफाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC की कोशिशों के मुस्बत असरात। मई में गैर मुल्की सरमायाकारी में 264% इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $51 करोड़ से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी की। रवा माली साल के 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजूम $1 अरब 17 करोड़ से तजावुज कर गया। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। हांगकांग दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमरीका चौथे नंबर पर रहा। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बन गया। मई में तारीख की सबसे बड़ी $33 करोड़ लाख की बैनुल-अक़वामी मसनूआत बरामद की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में IT सेक्टर की बरामदात $2 अरब 92 करोड़ से तजावुज। मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खरीदार। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग में मुसलसल इजाफा। जुलाई से मई के दौरान सर्विसेज सेक्टर की मजमूई बरामदात का हजम $7 अरब 13 करोड़ रहा। बजट और दीगर मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का बजट इजलास का बाइकआउट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में PP अरकान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पावर शेयरिंग और PSDP पर मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़े। नून लीग ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। राजा परवेज अशरफ ने 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात पर
बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। अगले 2 रोज में दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास होगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। कहा, बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। उम्मीद है वज़ीर आज़म तमाम वादे पूरे करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने 71वीं सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब बोले, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हमें मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना होगा। लोड शेडिंग और भारी बिल की अदायगी भी गरीब आवाम के लिए मसला है। इसके हल के लिए सिंध हुकूमत ने बजट में गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज। खत्मी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस नहीं थे। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भरपूर ताउन के बावजूद विफाक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। लोड शेडिंग पर अवामी रद्द-ए-अमल का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूबे के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सजा मौतली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात का हुक्मनामा जारी। दौरान समात सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई पर तो कोई इल्जाम भी नहीं। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो माए फ्रॉड बानी पीटीआई के साथ हुआ है। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। समात 25 जून तक मुलतवी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।